बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। कंप्यूटर साइंस का जो लेक्चर है, उम्मीद करते हैं लास्ट लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी से आपसे छोटी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। कंप्यूटर साइंस, आज हमने देखना हाउ प्रोसेसर वर्क्स, यानी प्रोसेसर किस तरह वर्क करता है। ठीक है, प्रोसेसर की वर्किंग। नहीं, इससे पहले हमने सॉफ्टवेयर की मैंने आपको बताया था, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या है। ठीक है, बेसिकली आज हम देख रहे हैं कि हार्डवेयर के साथ सिस्टम किस तरह वर्क करता है, किस तरह सिस्टम चलता है। ठीक है, और हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन भी देखी है। ठीक है, हार्डवेयर भी मैंने आपको बताया था कि जो फिज़िकल जो भी डिवाइसेस एग्जिस्ट करती हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं, और सॉफ्टवेयर जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इसके बाद मैंने आपको बेसिक 4 वर्क्स बताए थे कंप्यूटर के, कि टेक्स डाटा, जिसको आप इनपुट भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टोर डाटा, प्रोसेसिंग ऑन डाटा, आउटपुट, रिजल्ट। मैंने आपको वो पहले इस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, जिन स्टूडेंट्स ने अगर नहीं सुना तो ये देखें। कंप्यूटर का बेसिक 4 वर्क्स हैं। टेक्स डाटा, डाटा को टेक्स करता है, इनपुट उसको एज ए इनपुट भी हम कहते हैं, स्टोर करता है डाटा को। ठीक है, प्रोसेसिंग फिर डाटा पे करता है नेक्स्ट, यानी स्टोर भी होता है और डाटा की प्रोसेसिंग भी होती है। इसके बाद आउटपुट रिजल्ट्स देता है आपको, कि रिजल्ट्स, आउटपुट का मतलब जो चीज़ आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, आपकी हदायत जो भी आपके अकॉर्डिंग वो इंस्ट्रक्शन लेते हैं। तो बेसिकली इसका ही आज एक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले एक लेते हैं इनपुट। इसको हम यहां लिख लें, टेक डाटा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमें स्पेस चाहिए, तो हम यहां से इसको रेस कर देंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमारे पास आता है सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा हम एक बड़ा बॉक्स बनाएंगे। बेसिकली यहाँ हमने देखना है कि प्रोसेसर की वर्किंग कैसे हो रही है। इधर थोड़ी बात बढ़ाएंगे, देखेंगे, चीज़ को समझेंगे कि यहाँ पे 2 चीज़ें फिर आ जाती हैं। एक आता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ हमने देखना ही नहीं सारा कि ये स्ट्रक्चर बेसिकली हार्डवेयर के साथ कंप्यूटर किस तरह वर्क करता है। देखें, यहाँ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि सेकेंडरी स्टोरेज और मेमोरी टेम्परेरी में क्या फ़र्क है। देखें, जो टेम्परेरी मेमोरी जो होती है, रैम है जैसे आपकी, वोलेटाइल होती है। इसके अंदर डाटा आपका स्टोर होता है जो वक्ती तौर पर, यानी कि आर्जी डाटा स्टोर होता है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये प्रोसेसिंग हो रही है। डाटा, हमारा कोई भी डाटा आता है तो उसकी प्रोसेसिंग होती है। ये दोनों काम करता है। डाटा इससे स्टोर भी हो रहा है, ये ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। आपका यहाँ से देखें, यहाँ हमारे फर्ज करें डाटा आया, हमने इनपुट ली, तो सबसे पहले डाटा आपका मेमोरी में आएगा, रैम में। रैम हमारी जो टेम्परेरी स्टोरेज है, यानी कि जिसके अंदर डाटा आपका आर्जी तौर पे होता है। इसके बाद डाटा जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, प्रोसेसिंग हो रही डाटा के ऊपर। अब अगर प्रोसेसिंग हो रही है तो अगर आपका टेम्परेरी डाटा है तो आपको रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट मिलेगा। अगर डाटा आपका आपने सेव किया, स्टोर करना चाहते हैं, तो आपका डाटा सेकेंडरी स्टोरेज में चले जाएगा। यानी कि एक सर्कल है। इनपुट डाटा लिया, सबसे पहले आपका मेमोरी में आएगा टेम्परेरी। यहाँ मैंने आपको बताया कि इसका फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी स्टोरेज में क्या आता है। सेकेंडरी स्टोरेज में आपके हार्ड ड्राइव आ जाती है, एसएसडी आ जाती है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी हैं
ये डिवाइसेस जैसे यूएसबी है, ये सब आपकी है सेकेंडरी स्टोरेज जिसके अंदर आप डाटा स्टोर करते हैं। लेकिन मेमोरी में जो रैम है इसमें डाटा आपका टेम्परेरी है, ठीक है। अब जैसे इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप जैसे कि देखें कोई काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं या गेम खेल रहे हैं, ठीक है, आपने कुछ भी काम किया, वर्ल्ड पे काम किया। अब लेकिन आप उस काम को, आपने वर्ल्ड पे काम किया या गेम खेल रहे थे ऑनलाइन, लेकिन आपने उस वर्क को सेव नहीं किया, ठीक है। सडनली अगर कंप्यूटर आपका शट डाउन हो जाता है, ठीक है, या आप खुद शट डाउन करते हैं, तो आपका सारा डाटा किसके अंदर था? ये रैम में था, टेम्परेरी स्टोरेज में था। यहाँ से डाटा आ रहा था, आप काम कर रहे थे, डाटा आ रहा था और डाटा प्रोसेसिंग यूनिट में जा रहा था और साथ के साथ आपको रिजल्ट मिल रहा था। अब अगर आपने डाटा को स्टोर करना है, सपोज आपने वर्ल्ड में कोई काम किया, आपने फाइल स्टोर कर दी हार्ड ड्राइव में, आपकी हार्ड ड्राइव जो लगी है एसएसडी यूएसबी में सेव कर दिया, ठीक है, उसमें जो भी फोल्डर में आपने सेव कर दिया और नेक्स्ट आप दोबारा कंप्यूटर चलाते हैं, अगर वही फाइल पड़ी, तो इसका मतलब प्रोसेसर क्या करता है? बेसिकली हम प्रोसेसर की वर्किंग समझ रहे हैं कि मेमोरी से डाटा आएगा, टेम्परेरी ऊपर जाएगा, प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसर ने आगे आउटपुट डिवाइसेस को दे देना। आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? ठीक है, हमारी एलईडी है, मॉनिटर है, ठीक है, जिस पे आपको रिजल्ट शो होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप एक छोटा सा कंप्यूटर जो है ना, एक सी एग्जांपल, आप कैलकुलेटर को भी कंप्यूटर कह सकते हैं। आप करते हैं 2+2, देखें इसमें भी आपके बेसिक 4 वर्क हुए हैं। आपने सबसे पहले कैलकुलेटर को डाटा दिया, ठीक है, उसके बाद कैलकुलेटर की जो मेमोरी है उसमें डाटा स्टोर होगा। उसके बाद कैलकुलेटर को आपने कहा 2+2 का मुझे आंसर दो, कैलकुलेटर ने इस पर प्रोसेसिंग की, ठीक है, प्रोसेसिंग करके उसने आपको रिजल्ट आउटपुट डिवाइसेस पे, जो कैलकुलेटर की एलईडी है वो आपकी आउटपुट डिवाइस हो जाएगी, उसके ऊपर उसने आपको रिजल्ट शो करा दिया 4। मैं कैलकुलेटर के एग्जांपल इस तरह से दे रहा हूँ कि आपके छोटे सिस्टम में आपको समझ आनी चाहिए। कंप्यूटर में भी यही काम होता है, आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म को समझता है, डाटा पहले स्टोर होगा रैम में टेम्परेरी, ठीक है, उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग होगी और साथ साथ रिजल्ट आपको दे रहा होगा। चाहे जितना भी ये काम आप मैनी टाइम रिपीट करें इसी प्रोसेस को, इसी काम को, उसके बाद अगर आपने डाटा स्टोर करना है तो वो फिर आपके सेकेंडरी स्टोरेज है, हार्ड ड्राइव है, एसएसडी है, यूएसबी है। अब मैंने बताया था कि जैसे आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप गेम खेल रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं ऑनलाइन या वर्ड आपने खोला हुआ, लेकिन आपने किसी चीज़ को सेव नहीं किया, ठीक है, या वेब पेजेस चला रहे हैं, ठीक है, आप गूगल ओपन करते हैं, बहुत सारे वेब पेजेस सर्च कर रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं, लेकिन लाइट चली जाती है, आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, सारा डाटा आपकी रैम में था, ठीक है, प्रोसेसिंग भी हो रही थी और रिजल्ट भी आपको मिल रहा था आउटपुट में डिवाइसेस पे। लेकिन अगर आप वर्ड की फाइल को सेव कर देंगे, एक्सेल को सेव कर देंगे, तो नेक्स्ट अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं, आपने फाइल खोली हार्ड ड्राइव में, आपके डी फोल्डर में, डी ड्राइव में पड़ी हुई है, जो फोल्डर आपका नेम रखा हुआ है, वो क्या हुआ, वो उसका प्रोसेस क्या होगा, डाटा आने का वे भी यही होगा, यहाँ आएगा मेमोरी में, प्रोसेसिंग होगा, अगर आपने सेव किया तो सेकेंडरी स्टोरेज में चले जाएगा। ये नहीं होगा कि अगर डाटा आया सेंटर परसेंट सीधा सेकेंडरी स्टोरेज। एक दफ़ा डाटा हमेशा आपका रैम में लोड होता है, वोलेटाइल में, जो वक्ती तौर पर लोड होता है, फिर उस पर प्रोसेसिंग होती है, आपको रिजल्ट भी मिलता है। नेक्स्ट अगर आप ये चाहते हैं कि आपको स्टोर करना सेकेंडरी स्टोरेज में चले जाएगा और आपको हार्ड ड्राइव में। तो ये स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर था कि आपको प्रोसेसर किस तरह से वर्क करता है, ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, जो आपका डाटा फेच करती है, इन्फॉर्मेशन लेती है, लेकिन आर्जी तौर पे, ठीक है, ये सब चीज़ें आप देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक कंप्लीट हार्डवेयर का सा स्ट्रक्चर है। अब हम आगे सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में क्या आता है। इससे पहले हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की डेफिनेशंस को देखा था। अब ये एक स्ट्रक्चर है जो एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए फर्स्ट ईयर में कि कंप्यूटर का वर्क किस तरह करता है, प्रोसेसर किस तरह वर्क करता है, सेंट्रल प्रोसेसर सीपीयू उसकी वर्किंग कैसे होती है, मेमोरी में किस तरह डाटा आता है, डाटा कहाँ पहले, डाटा की तरतीब क्या बनती है, फिर एंड में हमें रिजल्ट मिलता है, और सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा कैसे जाता है जब हम सेव करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी पूछिए। सर ये रैम में डाटा क्यों हम मतलब पहले आता है, पहले स्टोर होता है, उसके बाद प्रोसेसर में जाता है? सही। डायरेक्ट हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव में डाटा क्यों नहीं जाता, आपका क्वेश्चन है क्या? स्टोरेज से क्यों नहीं लेता? देखें, इस पे तो पूरा एक बेसिकली एक टॉपिक है रैम का, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे उस पर हम एक प्रॉपर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं शॉर्ट आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि देखें आपका क्वेश्चन ये है कि रैम की ज़रूरत क्यों पड़ी, इन सिंपल ये, या रैम में डाटा क्यों आता है। सबसे पहले देखें, सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है ना, हार्ड ड्राइव, एसएसडी, यूएसबी, ये इससे इसका जो एक्सेस टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा, यानी कि प्रोसेसर को इससे डाटा फैच करने के लिए बहुत टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू रैम में जो टेम्प्रेरी मेमोरीज है हमारी उसमें से। तो बेसिकली आप ये देखें, एक स्पीड का जो एक मिसमैच है उसको सेट करने के लिए, या उसका एक समझ लें कि एक समझ सेकेंडरी स्टोरेज से हमारा डाटा हम फैच करने के लिए हमें प्रोसेसर का एक ऑप्शन कन्वीनियंट नहीं है, वो उससे बहुत टाइम ले रहा है, वो एज़ कम्पेयर उससे रैम से डाटा फैच कर रहा है, यानी कि रैम से डाटा उठा रहा है। तो इसी वजह से रैम की ज़रूरत पड़ी है। इसको डिटेल में देखेंगे कि रैम किस वजह से आई, रैम की नीड क्यों है, सेकेंडरी स्टोरेज से क्या हमारा काम नहीं चलता था, ठीक है। प्रोसेसर को इन दोनों में से किससे फ़ायदा है ज़रा डाटा उठाने में, किस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जब हम रैम का टॉपिक पढ़ेंगे तो उस पर इंशाल्लाह मैं आपको ये चीज़ क्लियर कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने देखा है कंप्यूटर साइंस में यानी प्रोसेसर किस तरह वर्क करता है। तो ये एक शॉर्ट वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको इस बात की समझ लगी होगी। इंटर लेवल में आपको इतना ही पता चलना चाहिए कि प्रोसेसिंग की किस तरह है, CPU कि यानी किस तरह वर्क कर रहा है, एक बेसिकली हार्डवेयर का स्ट्रक्चर के साथ कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। बेसिकली देखिए वही 4 काम हो रहे हैं, ठीक है। 4 बेसिक वर्क कर रहा है कंप्यूटर, डाटा ले रहा है, प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, मेमोरी रैम में आ रहा है, स्टोरेज कर रहा है। अब स्टोरेज का ये दोनों काम है ना, मैम इसमें भी आ रहा है तो टेम्प्रेरी स्टोर हो रहा है, सेकेंडरी स्टोरेज में भी आ रहा है तो हमारा वो जो आप समझ लें कि इसमें आपका परमानेंट स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये नहीं, ये प्राइमरी स्टोरेज है, ये आपके जो है सेकेंडरी स्टोरेज आ गई और फिर आपको रिजल्ट देता है। तो वही 4 वर्क का ही हमने एक स्ट्रक्चर देखा है कंप्यूटर का। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और अपने क्वेश्चन भी कमेंट में डालिएगा। थैंक यू।